बालाघाट जिले में पहली बार नारियल पानी मिलेगा आपके द्वार। प्राकृतिक नारियल पानी पीजिए, रोगों से लड़ने के लिए अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए। शहर में मशीन घूमने का समय रेंजर कॉलेज के सामने प्रातः 7 बजे से 9 बजे तक, सिविल लाइन दीनदयालपुरम कॉलोनी प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक, जिला अस्पताल बालाघाट के सामने 10 बजे से 12 बजे तक, बस स्टैंड कालीपुतली चौक में दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, हनुमान चौक में 3 बजे से 4 बजे तक, आरोग्य हॉस्पिटल के सामने शाम 4 बजे से 5 बजे तक और गोंदिया रोड अंबेडकर चौक में शाम 5 बजे से 6 बजे तक। आधुनिक मशीन द्वारा 100% शुद्ध और स्वच्छ नारियल पानी के लिए संपर्क करें। कृष्णा कोको फ्रेश, वार्ड नंबर 13, बूढ़ी, बालाघाट। साल 2006 से जुड़े एक सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने के मामले में अंबेडकर अनुयायियों ने पूर्व विधायक किशोर समृते के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में अंबेडकर अनुयायियों ने कलेक्टर और एसपी से मुलाकात कर मामले से जुड़े सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए समृते के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की मांग की। इस मौके पर वसंत वाग्दे, सिद्धार्थ सेंडे, दयाल वासनिक, नरेंद्र मेश्राम, सत्येंद्र इनवाती, मल्ला मेश्राम व सईद खान मौजूद रहे। वसंत वाग्दे और सिद्धार्थ सेंडे ने बताया कि हाल ही के दिनों में उन्हें पूर्व विधायक किशोर समृते का एक ऐसा कृत्य पता चला है जो कि घोर निंदनीय है और डॉक्टर अंबेडकर के प्रति दुर्भावना को भी दर्शाता है। पिछले कुछ दिनों से सामाजिक ग्रुपों में एक एफआईआर की कॉपी घूम रही थी जिसमें लांजी क्षेत्र के पूर्व विधायक किशोर समृते के द्वारा साल 2006 में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर कंडोम की माला पहनाने का जिक्र किया गया है। इस बात की जानकारी इतने दिनों तक आखिर कैसे दबी रही और इस मामले में अब तक समृते के खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं हुई, ऐसे सवालों की जांच की जाए और समृते को इस करतूत के लिए दंडित किया जाए, जिसे लेकर उन्होंने आज ज्ञापन सौंपा है। और सामाजिक सद्भाव को खत्म करने की जो साजिश और हमारे महापुरुष, हमारे आराध्य का इस तरीके से घोर अपमान, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और चूँकि उनके इस घटना के तत्काल बाद वो विधायक निर्वाचित हो गए थे तो उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए इस मामले को दबाकर रखा और अभी जैसे ही उन पर शासन प्रशासन पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई में जब उन पर जितने भी केस लगे हुए हैं, जब हमें जानकारी लगी कि ये केस उन पर विचाराधीन है न्यायालय में, तो समाज में इसकी तीव्र प्रतिक्रिया हुई कि जिस व्यक्ति ने भारत को संविधान दिया और जो भारत के आधुनिक निर्माता है, उनके विरुद्ध इस तरीके का अपमान हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और राज्यपाल महोदय से हम इस बात की अपील करते हैं कि इस प्रकरण के अंतर्गत किशोर समृते पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासू का लगाकर उस पर कार्रवाई करें और उनकी जमानत याचिकाएं जो उन्होंने जमानत के लिए कोर्ट में दी हुई है, उन समस्त याचिकाओं को निरस्त किया जाए। यही माननीय राज्यपाल महोदय से हम मांग करने के लिए आए। 2006 में जो किशोर समृति जी ने जो कंडम की माला डाला था, उसका हम विरोध करते और जनता में बहुत आक्रोश है। क्यों कि इस चीज़ के लिए 2006 से आज तक के कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, पुलिस में कार्रवाई की नहीं और एफआईआर दर्ज होने के बाद भी उस पर कार्रवाई नहीं हुई। हम चाहते हैं उस पर राज्यपाल साहब रासू का कानून लगाकर उसको जमानत न दे और बंद कर। इसी तरह दयाल वासनिक ने कहा है कि यदि कोई ऐसी घटना हुई है तो वे चुप नहीं रहेंगे। ऐसे मामलों की पूरी तस्दीक होने पर वे किशोर समृते को भी कंडोम की माला पहनाकर लज्जित करेंगे। उस समय जब इन लोगों ने ये ऐसी घटना की थी तो प्रशासन के द्वारा और वहाँ की जो वर्तमान जो शासन प्रणाली उससे साठ घट कर इस मामले को दबा दिया गया था। ये बहुत ही निंदनीय घटना है जिसका पूरा बालाघाट जिले के बौद्ध अनुयायी, सामाजिक अनुयायी लोग इसका घोर निंदा व्यक्त करते हैं। आज कलेक्टर महोदय के समक्ष उपस्थित होकर हमने मांग की है कि इनकी जितनी भी याचिका जो भी अभी न्यायालय में या हाईकोर्ट के लिए जो दी गई है, इसको निरस्त किया जाए और इसके ऊपर रासू की कार्रवाई की जाए। इस प्रकार तुम हमारे महापुरुषों का अपमान करेंगे तो हमारे जैसे युवा लड़के, हमारे एससी और ओबीसी और सभी समुदाय के जितने भी बाबा साहब के अनुयायी है, इस प्रकार की और कहीं घटना ऐसी ना हो, इसका विरोध करते हुए हम किशोर समृते के ऊपर कंडोम की माला फेंककर उसका घोर विरोध करेंगे, ये हम ऐलान करते हैं।
कोरोना संकट के बीच लगातार दूसरे साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सामाजिक दूरी और कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए मनाया गया। योग दिवस के इस मौके पर कईयों ने सामूहिक रूप से योग किया, तो वहीं कुछ लोगों ने अपने मित्रों और परिवारों के साथ योग करते हुए अपने फोटो शेयर किए। आयुष हेल्थ और वेलनेस सेंटर बालाघाट द्वारा पीपरझरी में योग प्रशिक्षण दिया गया, जहां सरिता पांचे और सहायक साक्षी बिसेन ने लोगों को योगाभ्यास कराया। इस मौके पर पीपरझरी के प्रधान गुलाब रिनायत और भाजपा मंडल अध्यक्ष देवीशंकर टेमरे सहित ग्रामीण जन मौजूद रहे। वहीं मध्य प्रदेश शासन के आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर नानोकावरे ने भी अपने घर पर योग का अभ्यास किया। योग दिवस पर इनके अलावा भी कईयों ने वैनगंगा के किनारे पहुंचकर योग किया, तो वहीं कुछ लोगों ने घरों में योग करने के बाद सोशल मीडिया पर अपनी फोटो शेयर करते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई दी। आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और आज से ही देश भर में और प्रदेश भर में वैक्सीनेशन महाअभियान की सरकार के द्वारा शुरुआत की गई है। जिले में आखिरकार वैक्सीनेशन को लेकर किस तरह का रहा लोगों में उत्साह, क्या रही वैक्सीनेशन की बालाघाट जिले में फाइनल रिपोर्ट और शासन प्रशासन ने वैक्सीनेशन महाअभियान को सफल बनाने किस तरह की भूमिका की है अदा। आइए देखते हैं बालाघाट न्यूज़ की यह कवर स्टोरी। समूचे प्रदेश में आज से कोरोना टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत हो चुकी है। इसे लेकर बालाघाट सहित परसवाड़ा, वारासिवनी जैसे आसपास के क्षेत्रों में भी लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने मिला। कई वैक्सीनेशन केंद्रों पर सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए। केंद्रों पर लोगों को सुरक्षित खड़े रहने और बैठने की व्यवस्था भी की गई थी, लेकिन अधिकांश केंद्रों पर लोगों की भारी भीड़ के चलते ये व्यवस्थाएं भी नाकाफी नजर आई। जिला प्रशासन ने पहले दिन 20,000 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा। इसे सफल बनाने के लिए टीकाकरण केंद्रों पर पर्याप्त इंतजाम भी किए गए। बालाघाट मुख्यालय सहित परसवाड़ा क्षेत्र के अधिकांश सेंटरों पर शुरुआती 4 घंटों में ही 20,000 लोगों ने वैक्सीन लगाई। वहीं शाम तक जिले भर में करीब 28,000 लोगों ने टीका लगवा लिया। कुछ सेंटरों पर लक्ष्य से अधिक लोग पहुंचने के कारण वैक्सीन भी खत्म होने की स्थिति देखने मिली, जिससे लोगों को बिना वैक्सीन लगवाए ही वापस भी जाना पड़ा। 60 से ऊपर वाले व्यक्तियों का, उसमें हमारे गांव में 95% लोग ने टीकाकरण किया। उसके बाद 45 से 60 के बीच में भी हमको अच्छा कॉम्बिनेशन मिला। पहले राउंड में लोगों ने 70% टीकाकरण किए और दूसरे राउंड में थोड़े लोग कम हुए। और अभी जो आज 18 वर्ष से ऊपर वाले को जो टीकाकरण किया जा रहा है, इसमें लोगों को बहुत उत्सुकता है और लोग बीमारी से बचने के लिए ये टीकाकरण कराने के लिए भारी संख्या में यहाँ लोग आए थे, लेकिन वैक्सीन की कमी से नगर के जेएसटी पीजी कॉलेज, कमला नेहरू महिला मंडल और गायत्री मंदिर परिसर प्रेमनगर में टीकाकरण केंद्र का जायजा लेने स्वयं आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे और कलेक्टर दीपक आर्य सहित एसडीएम केसी बोपचे, टीकाकरण अधिकारी परेश उपलब्ध भी पहुंचे। इस दौरान सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के सहयोग से आयोजित इन टीकाकरण केंद्रों में भारी भीड़ जुटी रही। वहीं गायत्री मंदिर परिसर में आयुष्मान कार्ड का भी वितरण किया गया। गायत्री परिवार के माध्यम से अपील करूंगा सभी लोगों से कि जो भी लोग अपने घरों में हैं, कृपया बाहर अवश्य निकलें और वैक्सीन लगवाएं। युवा वर्ग में विशेष उत्साह दिखाई दे रहा है, लेकिन 45 वर्ष से ऊपर के भी जो भी हैं सदस्य घर के, पर मैं युवाओं से अनुरोध करूंगा कि अपने साथ जब आएँ तो अपने माता पिता को भी वैक्सीन के लिए लेकर के आएँ और माननीय मुख्यमंत्री जी की और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है, और अपने आप को, अपने परिवार को आगामी जो संभावित थर्ड वेव है उससे बचाएं।
धन्यवाद। परसवाड़ा क्षेत्र से विधायक और प्रदेश शासन में आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे वैक्सीनेशन महाअभियान को लेकर मोटरसाइकिल में बैठकर खूब प्रचार कर रहे थे। इस दौरान वे बगदरा, नवेगांव, परसवाड़ा, लिंगा सहित हट्टा वैक्सीनेशन सेंटर भी पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर वैक्सीनेशन के प्रति फैले भ्रम को दूर करने का प्रयास भी किया। नवेगांव केंद्र पर आयुष मंत्री के सामने ही चिचगांव सरपंच श्रीमती पाचे ने टीका लगवाया। वहीं युवाओं में टीकाकरण को लेकर भारी उत्साह इस केंद्र पर देखने मिला। इस दौरान मंत्री ने युवाओं से वैक्सीन को लेकर उनके उत्साह को बढ़ाने का प्रयास किया। मम्मी पापा लगा लिए? हो गया? ठीक है। कितना आपके मम्मी पापा लोग का हो गया? अगर नहीं हुआ होगा तो कौन लगवाएगा? आपको बताना पड़ेगा। जब आप आ गए तो मम्मी पापा अगर नहीं आए होंगे तो आपके मम्मी पापा लगा लिए ना? होंगे अपने रिश्तेदार, अपने नातेदार, उनको भी समझाना पड़ेगा कि ये तीसरी लहर जो है ना, जैसे सुनने में आता, टीवी में देखते हैं तो बच्चों को होगा, तो बच्चों के माता पिता पहले वैक्सीन लगाना पड़ेगा। मैंने अभी सचिव और इन लोगों को बोल दिया हूँ कि सर्वे करें। हमारा बच्चा जब सुरक्षित रहेगा, जब हम वैक्सीनेट, हम ही संक्रमित नहीं होंगे तो हमारे बच्चे नहीं हो सकते। नहीं तो कई बार ऐसी परिस्थिति बनती है, इसलिए उसके लिए भी हम लोग छटवा रहे हैं। वैक्सीनेशन महाअभियान को लेकर बालाघाट न्यूज़ ने आयुष राज्य मंत्री से सर्किट हाउस में चर्चा भी की। वैक्सीन ही जिंदगी है और लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए आज से देश भर में, प्रदेश भर में वैक्सीनेशन महाअभियान की शुरुआत हो चुकी है। आखिरकार बालाघाट में कैसे रहा वैक्सीनेशन महाअभियान का आगाज़, ये जानने के लिए हम पहुँचे हैं आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर नानो कावरे जी के पास। मंत्री जी बताएंगे किस तरह से आज आगाज़ हुआ और कैसे इस अभियान को उत्सव में परिवर्तित करने में सफलता मिली। आज का यह दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण दिन है। आज योग दिवस भी है, पूरा विश्व योग दिवस को मना रहा है, इसलिए कि हम स्वस्थ रहें, हमारा परिवार स्वस्थ रहे और आने वाली पीढ़ी को भी हम संदेश दें कि योग से कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं। आज के ही दिन को हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी चयन किए और एक अभियान, महाअभियान उन्होंने चलाया है। अब वो महाअभियान क्या है कि इस कोरोना महामारी से कैसे हम बचें। तो कोरोना महामारी से बचने के लिए हम सबको वैक्सीनेट होना पड़ेगा और वैक्सीनेट होना पड़ेगा तो हमको प्रारंभ करना पड़ेगा गांव से, ग्रामीण क्षेत्र से। तो ग्रामीण क्षेत्र में हमारा जो अभियान चल रहा है, आज आप भी हमारे साथ में कई केंद्रों में आपने केंद्रों में देखा होगा कि लोग लाइन लगा के वैक्सीन लगाने के लिए तैयार हैं। जैसे चुनाव में लोग लाइन लगाकर वोट डालने के लिए बेचैन रहते कि हम अपने ग्राम पंचायत के विकास के लिए काम करेंगे, ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे जो हमारे ग्राम पंचायत का विकास करेगा। आज वैक्सीनेशन लगाने के लिए भी लोग तैयार हैं कि हम अपने गांव में वैक्सीनेट करके अपने गांव को सुरक्षित रख सकेंगे। इस भाव को लेकर पूरे के पूरे हमारे गांव के लोग लगे हुए हैं। और आपने तो देखे होंगे कि हमारा जो परसवाड़ा लिंगा का गांव है, जहां पर आप गए थे, वहां 1:30 बजे आप हमारे साथ में थे। हमारे बहुत सारे पत्रकार बंधु वहां पर थे, जहां पर जो टारगेट उनको मिला था 150 टीका लगाने का टारगेट, वो 1:30 बजे ही वो टारगेट पूर्ण हो चुका था। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, आज से 2 महीना पहले जब टीकाकरण के अभियान में आप लोग भी देखने गए होंगे, जहाँ पर लोगों को भ्रम फैला हुआ था, लोगों को डराया गया था कि टीका लगाने से मृत्यु हो जाती है, तो टीका लगाने से और भी कई बीमारियां आपको ग्रसित कर लेगी। लेकिन 2 महीने बाद जब इस कोरोना के इस सेकंड पीक से जब व्यक्ति निकल के आया, तो इसने इस बात को स्वीकार किया कि जिसने वैक्सीन लगाया था उसको कोरोना ने कुछ नहीं कर पाया, कोरोना का कोई भी लक्षण उसमें नहीं आ पाया। तो लोगों में जागृति आई है और लोग जागृत हो रहे हैं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की दूरदृष्टि कि मैं अपने प्रदेश के वो गांव के व्यक्ति को कैसे वैक्सीनेट कर सकूं, उस गांव के व्यक्ति को कैसे सुरक्षित रख सकूं, उसकी उन्होंने चिंता की और एक महाअभियान के रूप में सभी धर्म के लोगों को जोड़े, सभी स्वयंसेवी संगठन के लोगों को जोड़े। आज हमने यहाँ पे गायत्री परिवार के लोगों के बीच में भी गए थे। आज हम यहाँ जो नेहरू क्लब है, यहाँ पर कमला नेहरू क्लब है, यहाँ पर भी हमारे पत्रकार बंधु लोग थे, उन लोगों ने भी, ऐसे महिला मोर्चा के हमारे गर्रा में महिला मंडल ने भी कहा। इस प्रकार से अनेक स्वयंसेवी संगठन भी, ट्राइबल बेल्ट में हमारे आदिवासी समाज के लोग भी लगे हुए हैं, ताकि हम अपने गांव के लोगों को वैक्सीनेट कर सके। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के एक आह्वान पर सारे के सारे धर्म के लोग, सारे के सारे समाज के लोग शामिल हुए हैं और वैक्सीनेशन एक महाअभियान
उत्सव के रूप में हमको देखने को मिला। हम जहाँ पर भी गए हमें लगा कि कोई ना कोई एक उत्सव मनाया जा रहा है। इस प्रकार से सुबह से, आज आप सुबह से हमारे साथ में हो, सुबह से ऐसा देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं कोई उत्सव की तैयारी हुई है, कोई उत्सव मना रहे हैं। लोग उत्सव मनाने के रूप में वैक्सीन लगाने आ रहे हैं। वैक्सीन ही ज़िंदगी है, लेकिन इस ज़िंदगी को बचाने के लिए भी लोगों को जागरूक करना पड़ रहा है, अभियान चलाना पड़ रहा है। इसके पीछे क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, चूँकि मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति हूँ, इसलिए इस बात पर मैं कभी, मेरा स्वभाव नहीं रहा कि मैं किसी की टिप्पणी करूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जहाँ पर अच्छे काम करने को भी कहीं ना कहीं उसमें कुछ ऐसे माहौल को क्रिएट कर देते हैं जिससे समाज भ्रमित हो जाता है। मैं उन लोगों से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि राजनीतिक क्षेत्र में जब मौका आए राजनीति करने का, जब चुनाव का समय आए तो आप चुनाव में आइए, अपनी बात को रखिए, लेकिन आज ज़िंदगी बचाने की है। हर व्यक्ति, हम ये थोड़ी ना करें कि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ही की जान बचाएंगे। हम तो सारा समाज, सारे लोगों की जान बचाना चाहते हैं, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे कोई भी दल का व्यक्ति हो। हमारे लिए तो मानव ही सेवा हमारी सेवा है, नर सेवा ही नारायण सेवा है। मैं जिस विचारधारा में काम करता हूँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद के विचार में वहाँ पर कहा गया है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, और इन्हीं भाव को लेकर हम सब लोग काम कर रहे हैं। ये थे आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर नानुकावरे जी, जिनका कहना है कि वैक्सीनेशन महाअभियान को लेकर जो आगाज़ मध्य प्रदेश में हुआ है और बालाघाट जिले में हुआ है, इसकी सफलता के पीछे जो कारण है उसमें शासन प्रशासन की भी महत्वपूर्ण भूमिका है और साथ में स्थानीय लोगों का सहयोग भी। बालाघाट न्यूज़ के लिए यमलेश वंजारी की रिपोर्ट।